सप्ताह 16 कक्षा 3 विषय गणित। जो अब सप्ताह 16 शुरू होगा सोमवार से, उसके कक्षा 3 के विषय गणित के प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न क्रमांक 41 है, प्रश्न क्रमांक 61 है और प्रश्न क्रमांक 67 है। 3 इस वीडियो में है, आगे के वीडियो में और प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 41 देखते हैं अपन। ट्रेन के एक डिब्बे में 148 लोग हैं, दूसरे डिब्बे में 139 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं, यह हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी ऑप्शन है 287, सी ऑप्शन है 2717 और डी ऑप्शन है 148। तो इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, वह हमें बताना है। तो क्या किया जा सकता है इसमें? क्या जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास 2 क्लास लगी हुई हैं। हम किसी बच्चे को उठाकर, बेटा इस क्लास में 20 बच्चे हैं जैसे एक क्लास में, और दूसरे में 18 बच्चे हैं, तो पूछ लेंगे भाई दोनों क्लासों में कितने बच्चे हो गए। तो 20 और 18 वो बालक जोड़ करके 38 बच्चे बता देगा। इसी प्रकार एक कक्षा में 20 बच्चे थे ना, इसी प्रकार ये डिब्बे में हो गए। एक डिब्बे में 148 और दूसरे डिब्बे में 139। तो बच्चों को आसानी से समझ आ जाएगा कि हमें दोनों को जोड़ना है, हमें दोनों को जोड़ना है। तो हमने क्या किया, 148 लिखे ऊपर और 139 लिखे नीचे, दोनों को जोड़ दिए। 9 और 8, 8 और 9 गए 17, एक हाथ से लगाई, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 और 1 2, 287 कुल मिलाकर इतने लोग हो गए। तो 287 पर हम टिक का निशान लगा देंगे और यही हमारा आंसर सही है। देखिए, किसी भी प्रश्न को करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना बहुत जरूरी है। उस उदाहरण से बच्चे को क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है। उसी से हम बता सकते हैं कि भाई दोनों को जोड़ना है, घटाना है, अपने आप समझ आता है। तो इस प्रकार हमें ये इसमें समझ आ गया कि इन दोनों को जोड़ना है। तो बच्चे को आसानी समझ आ गया और फिर उसने जोड़ करके आंसर सही पे टिक लगा दिया। अब प्रश्न क्रमांक आता है 61। प्रश्न क्रमांक 61 है कि दीपा अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। दीपा अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने ₹60, ₹35 और ₹22। देखिए, दोबारा देख लें। दीपा अपने दोस्तों के साथ बाजार गई। उसने ₹60, ₹35 और ₹22 का सामान खरीदा। दीपा के पास 100 रुपये थे, 100 रुपये का नोट था। भाई दीपा के पास 100 रुपये का नोट है, उसे बिल चुकाने के लिए अपने दोस्तों से कितने पैसे लेने होंगे। प्रश्न में भी समझ आ रहा है, प्रश्न में ही समझ आ रहा है कि भाई दीपा ने कुछ ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और उसके पास पैसे कम थे। लेकिन वास्तविकता में देखें अपन, तो वास्तविकता में ही जोड़ेंगे तो ये 100 रुपये से ज़्यादा हो रहा है। तो उसने 60 रुपये, 35 रुपये और 22 रुपये का सामान खरीद लिया और 100 का नोट है, कितने पैसे चुकाना है उसे। तो अब छोटा सा एक उदाहरण दे दें अपन कि एक बच्चे से कहा कि बेटा तूने 2 रुपये के बिस्किट, 2 रुपये के बिस्किट और 3 रुपये का पेन और 5 रुपये की कॉपी ये खरीदी। 2 रुपये का बिस्किट, 3 रुपये का पेन और 5 रुपये की कॉपी खरीदी और पैसे तेरे पास 7 रुपये हैं कुल। तो अब क्या करेगा बेटा, ये तीनों को हमें पेमेंट कितना करना है दुकान वाले को? 2, 3, 2, 5 और 5 10 और पैसे हैं 7।
तो क्या करना पड़ेगा, 3 रुपये किसी दोस्त से लेना पड़ेगा। कोई दोस्त तुम्हारे साथ है तो 3 रुपये उससे ले लो तो हो जाएंगे तुम्हारे 10 रुपये और दुकानदार को पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी प्रकार इसने किया, 60 रुपये, 35 रुपये और 22 रुपये का सामान खरीद लिया। तो हमने क्या किया, 60 रुपये, 35 रुपये और 22 रुपये, ये तीनों को जोड़ दिया। कितने का सामान खरीदा, जैसे यहाँ अपन ने खरीदा था तो अपन ने जोड़ा था, ऐसे इसको जोड़ दिया। 5 और 2 7, 6 और 3 9 और 2 11, 117 रुपये का सामान खरीद लिया। लेकिन पैसे दीपा के पास 100 रुपये ही हैं, तो भाई 117 का सामान खरीदा है और 100 रुपये हैं, तो 17 रुपये तो और चाहिए ना उसको। तो कितने रुपए और लेना पड़े उसे दोस्तों से, 17 रुपये और लेना पड़े। तो इसमें 17 रुपये जो सी ऑप्शन है ना वही सही होगा। 117 रुपये नहीं लगाना है क्योंकि 100 रुपये तो हैं उसके पास, नहीं 117 रुपये टिक लगा दें। कितना आएगा इसका आंसर, 17 रुपये, क्योंकि 17 रुपये उसने अपने दोस्तों से लेना पड़े। ठीक है, अब अपन प्रश्न क्रमांक 67 पे आ जाते हैं। 67 है, प्रश्न क्रमांक 67 क्या है, टीना के पास 268 फूल हैं और शबनम के पास 159 फूल हैं। तो टीना के पास शबनम से कितने फूल अधिक हैं, ज़्यादा किसके पास है, पहले तो बच्चे खुद ही बता देंगे कि टीना के पास 268 है, मतलब टीना के पास ज़्यादा है। शबनम के पास 159 है, मतलब शबनम के पास कम है। छोटा सा उदाहरण, 2 बच्चों को ले लिए, एक के पास 10 रुपये हैं, एक के पास 7 रुपये हैं। तो किसके पास ज़्यादा है, 10 रुपये वाले के पास 10 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, और इसके पास कम है। तो कितने अधिक हैं, इससे पूछेंगे कि भाई तेरे पास 10 रुपये हैं तो 7 वाले से तेरे पास कितने अधिक हैं, वो तुरंत बता देगा कि सर मेरे पास 3 रुपये ज़्यादा है, क्योंकि 10 में से 7 को घटा के वो तुरंत बता देगा, यहाँ पर घटाना पड़ा। इसी प्रकार टीना के पास 268 फूल हैं, शबनम के पास 159 हैं। तो टीना के पास कितने ज़्यादा हैं शबनम से, तो अपन क्या करेंगे, तुरंत समझ आ जाएगा कि 268 में से 159 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे। 159 को घटा दिया, तो घटाने के लिए वही 8, इसको 18 करना पड़ेगा, 1 यहाँ से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 18 में से 9 गए तो 9 बचे, 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेंगे, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 109 फूल टीना के पास ज़्यादा है, किससे, शबनम से। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा, हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे तीनों क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। धन्यवाद।